पता नहीं आपको इस चीज का रियलाइजेशन है या नहीं है, बट एक चीज आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खत्म होती जा रही है, वो है कॉम्पिटेटिव क्रिकेट। वो चाहे दुनिया भर की अच्छी लीग क्रिकेट हो या पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो, पाकिस्तान मजबूत क्रिकेट सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही खेल रहा है। उसके अलावा बायलैटरल काफी टाइम पीरियड हो गया, आपने शायद नोट नहीं किया होगा, पाकिस्तान कॉम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मजबूत जो खेलता है, कभी आयरलैंड के साथ खेले तो वो अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, जिम्बाब्वे वाले अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, अफगानिस्तान वाले खिला लेंगे या बांग्लादेश खिलाते हैं। इसके अलावा जहां पे भी पाकिस्तान खेल रहा है पिछले 2 3 4 वर्षों की आप उठा के देख लें। हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ एक वनडे मैच जो खेला था मजबूत टीम के साथ, उसके बाद 2 उन्होंने बिल्कुल नई टीम बना दी और उसके बाद टी20 भी हमें नई टीम के साथ खिलाया उन्होंने, जो टी20 हम हारे और वनडे हम जीत गए थे। फिर हम साउथ अफ्रीका आए, साउथ अफ्रीका वालों ने भी तकरीबन 4 5 क्रिकेटर्स नहीं खिलाए थे। बीच में जिम्बाब्वे का टूर किया, उन्होंने खिलाए थे। उसके बाद अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा चुका हुआ है, 7 क्रिकेटर्स नहीं है उनके, 7 क्रिकेटर्स नहीं है, क्योंकि कुछ ने आईपीएल खेलना है, किसी को रेस्ट चाहिए, और ये वो सब सीन है। और इसके बाद पाकिस्तान ने आगे इस साल में क्या क्या इवेंट खेलने हैं वो टीमें देख लेगा कौन सी है। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूं कि 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। किसी फ्रेंचाइज ने 8 के 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। 5 विमेन क्रिकेटर्स थी, वो भी नहीं ली है। इससे पहले साउथ अफ्रीका लीग हुई है, टी20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। 3 वजूहात हैं, 3 वजूहात, जिसमें एक में जिम्मेदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है। वो क्या मैं आपको बताता हूं, और फिर आप समझिएगा एक बात को कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं दुनिया की कौन सी लीग खेल रहे हैं और जो बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं वो कौन सी खेल रहे हैं। आप जरा गौर करिएगा, आपको अंदाजा होगा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेटर से कॉम्पिटेटिव क्रिकेट छीनी जा रही है। उसके पीछे 2 3 चीजें हैं जो मैं इस पर बात करूंगा। एक, जो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, जो साउथ अफ्रीका लीग हुई उसके अंदर 6 फ्रेंचाइज टीमें हैं, 6 के 6 के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर वैसे बैन है। अब इंग्लैंड में जो 100 लीग होती है, 8 टीमें हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर हैं और 4 के मालिक वैसे ही इंडियन आईपीएल ओनर्स जो 4 के मालिक बने होंगे। ठीक है, तो ये 2 लीगों के अंदर तो इंडिया का है असर और सूख पूरी तरह से। आप एक फैक्टर, वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे। बेहतरीन लीग्स हैं उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन मालकान आ चुके होंगे, वो भी एक चीज है जिसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेटर्स के पास अगर कॉम्पिटेटिव क्रिकेट मिलती है तो वो एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप है। दैट्स इट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने, 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर द 100 में नहीं खेलेगा। 45 क्रिकेटर्स ने अपना नाम द 100 यूके में, जो 100 बॉलों वाली लीग होती है, उसके लिए रजिस्टर किया था, लेकिन ड्राफ्ट में किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया। इससे पहले आपको लगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बिजी होंगे, नहीं। अगस्त 2025 में द 100 लीग है और अगस्त में पाकिस्तान तकरीबन फ्री है। पाकिस्तान के 3 मैच हैं अफगानिस्तान के साथ, शारजा में मोस्ट प्रोबेबली होंगे, लेकिन अभी उसकी डेट्स, वेन्यू कुछ फाइनल नहीं है, तो 3 ही मैच है। 45 प्लेयर्स ने नाम रजिस्टर किया था और किसी एक को भी नहीं सिलेक्ट किया गया। 2024 में पाकिस्तान के, जिनको आप कहते हैं सबसे बड़े प्लेयर, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, पिछले साल इन दोनों ने अपना नाम रजिस्टर किया था और इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इंपैक्ट वाले प्लेयर्स 100 में खेलते हैं। इस साल 2025 में किन किन प्लेयर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो मतलब बड़े नाम है पाकिस्तान के। शदाब खान ने अपना नाम भेजा था, किसी ने नहीं उठाया। नसीम शाह को किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। मोहम्मद आमिर, जो कि आजकल आईपीएल के ख्वाब देख रहे हैं कि ब्रिटिश पासपोर्ट के बाद मैं अगले साल आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, उनको यूके ने नहीं सेलेक्ट किया 100 की लीग में। साइम अयूब की इंजरी ऑब्वियसली कंसर्न है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी तो उनकी पाकिस्तान सुपर लीग की क्लैरिटी हमें नहीं पता, वी विश हिम ऑल द बेस्ट। इमाद वसीम, जो कि पहले खेल चुके हैं, मेरा ख्याल है 2022 या 23 में जब मैं इंग्लैंड गया था, नॉटिंगम में मैं एक 100 का मैच देखने गया था, उस मैच में इमाद वसीम खेले थे। जमान खान को भी किसी ने नहीं लिया, आजम खान को भी किसी ने नहीं लिया। उसामा मीर, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, नुमान अली, हैदर अली, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा, अजान अवैस, अहमद दानियाल, साहिबजादा फरहान, समीन गुल, इमरान जूनियर, इमामुल हक ने 100 में अपना नाम दिया था। मैं बड़ी दाद देता हूं इमामुल हक, आपकी हिम्मत की, क्या बात है। आमिर जमाल, साजिद खान, लेजेंडरी उस्मान खान, जहादात खान, हसीबुल्लाह, रोहेल नजीर, नवाज, मैच विनर वाला नवाज, हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई, आमिर यमीन, मोहम्मद जिशान, किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को उन्होंने नहीं लिया। अब इसमें कुछ लोग, मैं पढ़ रहा हूं इंटरनेट पे, लिख रहे हैं कि जी इंडियन ऑनर्स का इन्फ्लुएंस है 100 के ऊपर। नहीं भाई, इंडियन ऑनर्स का इन्फ्लुएंस तो फिर आईएलटी टी20 में भी होता है, तो वहां शहीन कैसे चला जाता है, वहां आजम आमिर कैसे चले जाते हैं। इंडियन ऑनर्स का इन्फ्लुएंस तो टी10 में बहुत ज्यादा है, वहां आपके आधे पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं जाके टी10 में, अबू धाबी में, जिम्बाब्वे में जाके। जिम्बाब्वे वाली टी10 में तो आपकी टीम भी थी, लाहौर कलंदर वालों की। तो ये बातें हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। सच ये है कि दुनिया का कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, बदकिस्मती से दुनिया का कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। वो जो आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना, कि जब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है, बहुत ही खराब होती है जब, तो हर चीज पे असर पड़ता है। मेरे काम पे भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा नहीं खेल रही, पाकिस्तान के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, आपका दिल ही नहीं करेगा क्रिकेट देखने का, जो कि अब काफी लोगों का नहीं करता। जब आपका क्रिकेट देखने का दिल नहीं करेगा
तो आप मेरी प्री मैच या पोस्ट मैच वीडियो क्यों देखेंगे? सो लोग नहीं देखते, लोग फॉलो नहीं करते, और यही फ्रेंचाइजी देखती है सारी दुनिया की कि यार इनमें शायद दम नहीं है, इनकी क्रिकेट नीचे बैठी हुई है। तो ये 45 प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से 100 जो लीग है उसको खेलने के लिए रजिस्टर्ड हुए। इससे पहले इवन जो है आपके हारिस खेल चुके हैं, शाहीन आपके खेल चुके हैं, आपके शदाब जो 100 लीग में जो खेल चुके हैं, लेकिन एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। बड़ी अच्छी अच्छी प्राइस में जो वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इनको पिक नहीं किया। क्या वजह भाई? डाउनफॉल वजह तो नहीं है? देखिए 45 पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, 5 वुमेन्स भी थी जो 100 टूर्नामेंट के लिए साइन अप हुई थी, वुमेन्स का जो 100 टूर्नामेंट है, लेकिन एक भी पाकिस्तानी नहीं बिका। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो 8 टीम्स हैं, इनमें जो आईपीएल की 4 फ्रेंचाइजीज हैं, सारा पैसा उनका, मतलब सारा तो नहीं बोलोगे, लेकिन काफी एक बड़े पैमाने में तकरीबन 50-60 फ्रेंचाइजीज में बिल्कुल उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, पैसा उन्होंने अच्छी लगाया। और बाकी भी जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो तकरीबन ऑल फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें भी पैसा उनका लगा हुआ है। अब इस पर यह भी चल रहा था कि क्योंकि आईपीएल में हमारे प्लेयर्स अलाउ नहीं होते, तो क्या इस वजह से नहीं होगा? इस पर इवन ऑप्शन ये जो इनका था, इससे पहले इंग्लैंड की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रिचर्ड गोल्ड, उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा। हमें पता है कि इंडिया आईपीएल के साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स के रिश्ते अच्छे नहीं है या उनको नहीं पिक किया जाता, लेकिन ये 100 टूर्नामेंट भारत का नहीं है बल्कि इंग्लैंड का है। बेशक जो पैसा है वो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ठीक ठाक इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल मेरिट के बेस पे जो पिक किया जाएगा, लेकिन एक भी पाकिस्तानी पिक नहीं किया गया। अब इस पर बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं। इंग्लैंड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आईपीएल की वजह से हमने, ऐसा नहीं था कि हमारी फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने आईपीएल से पिक नहीं किया, बल्कि परफॉर्मेंस प्लस जो एक बड़ा रीजन था वो ये था एनओसीज का इशू। क्योंकि लास्ट टाइम नसीम शाह के पास कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उनको पीसीबी ने एनओसी नहीं दिया था। वहां पे कहा जा रहा है ये रीजन है। दूसरा एक और जो रीजन बताया जा रहा है वो ये कि चूंकि पाकिस्तान की 2 सीरीज होंगी, एक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज खेली जाएगी, तो जो मेन खिलाड़ी सेंट्रल प्रोटेक्टर वो वहां पर अवेलेबल होंगे, 3 फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सीरीज। देखो ये एनओसी का तो इशू है। लास्ट टाइम जो एनओसी जारी उस तरह से नहीं किया गया था, बड़ा मसला बना हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। वहां पे आज भी जिस टाइम पे तो उस टाइम काफी इशू बना हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो मेन फैक्ट है वो ये भी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की T20 फॉर्मेट की को खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। हाँ, और ये भी रीजन है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आईपीएल का भी 1% रीजन है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल आईपीएल के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं बिल्कुल उनकी वजह से, मतलब उनका 1% रोल नहीं है, वो तो शायद रोल होगा। लेकिन उनको तो अगर इजाजत मिल जाए इसके अंदर आईपीएल पिक करने की, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक करें। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि देखिए वो जो ILT20 लीग है वहां पर भी आईपीएल के फ्रेंचाइज वहां पर खेलते हैं। सीपीएल में भी अगर आप देखो जो शाहरुख खान की टीम है वहां पर फैन भी खेल चुके हैं, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है। लेकिन जो बड़ी रीजन है वो बताई जा रही है कि पाकिस्तान टीम की जो प्लेयर्स हैं उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस परफॉर्मेंस और एनओसी, ये 2 बड़े रीजन है जिसकी वजह से अटैक नहीं हुआ। इसके अलावा कोई एक भी पाकिस्तानी प्लेयर 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं ले? सवाल सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ। 100 के अंदर है 8 टीमें, इनमें से जो 4 टीमें है ना वो आईपीएल के ओनर से खरीदी है, जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल है वो लखनऊ की टीम हो गई है, नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स है वो सनराइजर हैदराबाद की है, ओवर इनविंसिबल जो है वो मुंबई इंडियंस की है, साउथर्न ब्रेव जो है वो डीसी की है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी T20 के अंदर चल रही है कि लोग इनको रखना ही चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जो पीसीबी जब कोई प्लेयर सोल्ड हो जाता है, पीसीबी फिर उसको बेचता नहीं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इसमें आईपीएल ओनर्स का कोई हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन टीम के वो ओनर है उसमें तो ऑलरेडी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं थे। जिन टीम से पाकिस्तानी प्लेयर्स है वो क्यों नहीं, जैसे कहते हैं ना, सोल्ड आउट हुए, वहां पे ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी सबसे बड़ी वजह परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह की परफॉर्मेंस 0 है, शाहीन की परफॉर्मेंस 0 है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस 0 है, इमाद हसीन की परफॉर्मेंस 0 है। ये बिटर रियलिटी है जिसकी वजह से 100 के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर सोल्ड आउट नहीं हुए। तो ये मैं समझता हूं पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए। टॉपिक आपने देख लिया जी, ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स दे आर अनसोल्ड इन द 100। क्या वजूहत हैं, क्या हो सकती है? क्या ये साजिश है जो चल रहा है पाकिस्तान में कि अब द 100 में भी जो आईपीएल के ओनर्स हैं उन्होंने काफी 4 टीमें द 100 की भी खरीद लिया उन्होंने, तो क्या इस वजह से पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं है द 100 में, या वजह कोई और है कि मॉडर्न डे का जो स्टाइल है और अंदाज है उसके मुताबिक ये खेल नहीं पाते, या मेन वजह ये है? इस पर जरा हमको बहुत हैरानगी की बात होनी नहीं चाहिए। आपको याद है कि सुपर ओवर था यूएसए के खिलाफ, बाबर और रिजवान वैसे तो बल्ला पकड़ के आ जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, लेकिन सुपर ओवर में वो नहीं आए थे और एक आउट होने के बाद भी नहीं आए थे, तब भी शादाब को भेज दिया अपनी जगह खेलने के लिए। तो पावर रेटिंग का तो ये आलम है, ये हालात है। और अभी रिजवान तो 10वें ओवर में चौका मारा था ऑस्ट्रेलिया में T20 के खेल में। तो जब इतनी ये खतरनाक बैटिंग करते हैं तो वो इनके स्टैंडर्ड से बाहर की बात है। नीचे का लेवल है था 100 का, वो तो 120 की बजाय 100 गेंदें होती हैं। तो ये तो भाईजान बहुत ही खौफनाक खतरनाक इतने हिटर हैं। तो अब इसमें भी जरा गुफ्तगू करेंगे कि भाई साहब ये वाकई कोई इनके साथ जुल्म ज्यादती हो गई है। और अगर इंडिया के जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो साउथ अफ्रीका की जो लीग है उसमें टीमें सारी ऑलमोस्ट उनकी हैं, ये यूएई की जो लीग है जिसमें पाकिस्तानी काफी ज्यादा जाते हैं, तो उसमें भी तो पाकिस्तानी होते हैं ना अच्छे खासे। तो अभी तो देखिए काफी इंडियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी, तो वहां पे पाकिस्तानी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सोल्ड नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं चल रहा है कि इंडियन ओनर्स ने, आप देखें द 100 जब तक वो गोरों के अंडर था तो कुछ ना कुछ पाकिस्तानी जाते थे, अब वहां पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट आई है तो हमारे प्लेयर्स को, तो आपके प्लेयर्स फिर इस काबिल नहीं। पहले भी कौन सा कोई आपके 15-15 20-20 प्लेयर खेल रहे थे, 1-2-3 होते थे। अब शाहीन वगैरह होते थे, शाहीन का जो आजकल हाल हुआ है आपके सामने, तो फिर किसको वो रखे, क्या रखे? पाकिस्तानी मीडिया का मानना है और पाकिस्तानियों का मानना है कि जय शाह के वजह से हमारी क्रिकेट बर्बाद हो रही है। उन लोगों के वजह से नहीं हो रही, जय शाह के वजह से हो रही। क्यों? उनका मानना है कि इंग्लैंड के द 100 में जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन करवाया अपने नाम का, एक का भी वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ, एक को भी खरीदार नहीं मिला।
बाबर रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी से लेकर सब लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो 8 फ्रेंचाइज हैं, जैसे आईपीएल होता है वैसे ही द 100 होता है इंग्लैंड में, 8 फ्रेंचाइज में 4 फ्रेंचाइज जो है वो इंडिया का है। तो वो इंडिया वालों ने पैसा लगाना उचित नहीं समझा और पाकिस्तानियों को इंडिया वाले वैसे ही पसंद नहीं करते, तो इसके वजह से नहीं खरीदा गया। हालांकि कुछ पाकिस्तानियों का यह भी मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल नसीम शाह वहां के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर थे, लेकिन उनको इंडियन के जो यहाँ की लखनऊ है शायद वहीं वहां की टीम ने नसीम शाह को खरीदा था, लेकिन इस बार 45 के 45 प्लेयर एकदम रिजेक्ट हो गए। और पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि ये सब हो रहा है केवल और केवल जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद। हालांकि वो लोग अपने परफॉर्मेंस पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। ऐसा इतिहास में शायद पहली बार ही हुआ है कि बिना रन का 3 विकेट गिर गया। मतलब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का T20 मैच था, मोहम्मद हारिस के अंतर्गत टीम खेलने गई थी। वो लोग खेलने गए थे कि हम बाबर और रिजवान का दर्द जो है वो पाकिस्तान को एकदम मतलब बिल्कुल भुला देंगे कि कोई याद भी नहीं करेगा कि हम चैंपियन ट्रॉफी हारे थे। लेकिन उससे बड़ा दर्द और बवासीर दे दिया कि एक भी रन नहीं हुआ था और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का 3 विकेट गिरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में तबाही मची हुई है कि भाई साहब अगर जो खेलना ऐसे ही था तो इससे अच्छा होता बाबर रिजवान ही जाके खेल लेते। तो इसका भी दोष ये लोग कहेंगे कि जय शाह का ही वजह से हमारी टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही। हालांकि अपने डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास पे ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वहां ये लोग T20 खिलाते हैं। जैसे इंडिया में आप अंडर 19 के नीचे चले जाइए, रणजी में चले जाइए, जितने भी छोटे स्तर पर क्रिकेट होते हैं ज्यादातर टेस्ट ही होते हैं। टेस्ट होंगे नहीं तो वनडे होंगे, T20 तो बिल्कुल नहीं होता है। T20 इंडिया के डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन होता है तो खाली टेस्ट और वनडे होता है, जिसकी वजह से वहां से प्लेयर बन के बाहर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में केवल T20 होता है फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक में, जिसकी वजह से आगे जो T20 और टेस्ट होता है उसके लिए पाकिस्तानी प्लेयर तैयार ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बर्बादी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट की दोस्तों।